प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को सदा ही प्रिय रहा है। इस मास में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका नाश नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस दिन से कार्तिक मास में शुभ कर्म करें, जिस कारण पुनः नीचे न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्यों के समीप हो जाते हैं और इस मास में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान का देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्य दान का महत्व अधिक है, क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रशंसा पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़ ले तो वह भी अनंत पुण्य की भागी बनता है। इस मास में भगवान की प्रशंसा के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन करें, स्वयं दीप दान करें या दूसरे के जलाए हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करें, इससे भगवान का सारूप्य और मोक्ष पद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वाले के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। अरुणोदय काल में जागरण करके गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के कलुषों को धो डालता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाड़े, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार से संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करें। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है उसके समान कोई भी पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में स्नान व दान का है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अतः कार्तिक मास में अन्य दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अब जानते हैं कार्तिक स्नान की विधि। कार्तिक स्नान आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्ति भाव पुरुष अथवा नारी आश्विन की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर ही भगवान विष्णु को नमस्कार करके कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें। ऐसा करने से भगवान स्वयं भक्त के ऊपर कृपा करके उसे आत्मिक बल एवं मनोबल प्रदान कर विधि से कार्तिक व्रत करने की सद्बुद्धि देते हैं। 12 मासों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य देने वाला वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है और उससे भी महान फलदायी कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक बार जब सब प्रकार के दान व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान रखकर जब ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक स्नान का पड़रा भारी रहा। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान की प्रशंसा के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रशंसा के लिए स्नान करें। श्री गणेश जी की प्रशंसा के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करें। जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक स्नान करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन अपार प्रसन्न रहते हैं। जो दूसरों के संग वश या बलात् अनजाने में भी कार्तिक मास में स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं उन्हें कभी यम यातना को नहीं देखना पड़ता। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के तले पूजन करनी चाहिए। स्नान करने का नियम यह है कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी वस्त्र और कलश लेकर जलाशय या गंगा तट पर जाएं। जब पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि प्रयत्न जल में खड़े होकर इस मंत्र को पढ़ें। हे जनार्दन देवेश्वर लक्ष्मी सहित आपकी प्रशंसा के लिए मैं प्रातः कार्तिक स्नान करूंगी। उसके बाद यह मंत्र पढ़ें। आप श्री राधा के संग मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। हे हरे आप कमलनाथ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। यह अर्घ ग्रहण कीजिए। आपको बार बार नमस्कार है।
मनुष्य जिस तीर्थ में भी स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृतिका आदि से स्नान करके ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। अघमर्षण और स्नांग तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़कें। उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर आचमन करके अपने वस्त्र बदलें। वस्त्र बदलने पर तिलक आदि करें। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला है। सूर्य उदय काल में किया गया स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृतिका अस्त न हो तभी तक स्नान उत्तम है, अन्यथा बहुत विलंब से किया गया स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्नान का तत्व जानने वाले मनुष्यों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं। पहला है वायव्य, दूसरा है वारुण, तीसरा है ब्रह्म, चौथा है दिव्य। वायव्य गोधूली में किया हुआ स्नान वायव्य स्नान कहलाता है। वारुण स्नान समुद्र आदि के जल में स्नान किया जाए तो उसे वारुण स्नान कहते हैं। ब्रह्म स्नान वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्रह्म है। दिव्य स्नान मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के लिए स्नान का विधान है। प्राचीन काल में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने से व्याघ्र योनि से राजा प्रभंजन मुक्त हुए थे। नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। अतः जो भी श्रद्धावान कार्तिक में प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अब जानते हैं कार्तिक व्रत में पालनीय नियम के बारे में। व्रत करने वाले को उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही उठ जाए, तब स्त्रोत द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति करके दिन के कार्यों का विचार करे। ग्राम अथवा नगर की प्रकृति के अनुसार दैनिक कृत्य मल मूत्र त्याग कर उत्तराभिमुख होकर बैठे। तदंतर दांत और जीवा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़े। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, सतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति दें। ऐसा कहकर वृक्ष से दातुन ले। दूध वाले वृक्षों की दातुन नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुख को जल से धो डाले और भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते जलाशय पर जाएं। तब कार्तिक का व्रत करने वाला विधि से स्नान करें। स्नान के पश्चात नए वस्त्र पहनकर तिलक धारण करें। तब अपनी गोत्र विधि के अनुसार संध्या उपासना करें। जब तक सूर्य उदय न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करते रहें। संध्या उपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। तब व्यापारी अथवा सेवारत कर्मचारी अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर लें। मध्याह्न में दाल के अतिरिक्त शेष अन्य का भोजन करें। अतिथियों को भोजन कराकर जो भोजन ग्रहण करता है तो वह भोजन अमृत समान है। मुख शुद्धि के लिए तुलसी भक्षण करें तो उत्तम है। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। सायंकाल में पुनः भगवान के मंदिर में जाएं और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीप दान करें। भगवान विष्णु अथवा अपने देवता को प्रणाम करके आरती उतारें। प्रथम पहर में कीर्तन करते हुए जागरण करें। प्रथम पहर बीतने पर शयन करें। इस प्रकार 1 मास तक शास्त्रोक्त विधि का पालन करते हुए जो कार्तिक मास में स्नान दान करता है वह भगवान के सालोक को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में निम्न वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। तेल लगाना, दूसरे का दिया भोजन करना, तेल खाना जिसमें ज्यादा बीज हो ऐसे फलों का सेवन करना, चावल और दाल यह कार्तिक में त्याज्य है। इसके अतिरिक्त गाजर, बैगन, बासी अन्य, मसूर, कांसे के पात्र में भोजन, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, किसी भी समुदाय का अन्य अर्थात भंडारा, शूद्र का अन्य, सूतक का अन्य, श्राद्ध का अन्य यह कार्तिक व्रत करने वाला त्याग दे। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें। शीत में कष्ट पाने वाले गरीब को और ब्राह्मण को कपड़ा दान करें। इस मास में जो व्यक्ति भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है वह मुक्ति पाता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति पा लेता है। जो राह चलकर आए हुए थके मादे को अन्न देता है और भोजन के समय उसे भोजन करा के संतोष कराता है वह अनन्य पुण्य का भागी हो जाता है।
जो कार्तिक में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो कार्तिक में भगवान के मंदिरों में चूना सफाई आदि करवा के उन्हें सुंदर बनाने में सहयोग कराता है एवं उनमें भगवान के निमित्त नए वस्त्र अलंकार भेंट देता है, वह विष्णु के सामीप्य का आनंद अनुभव करता है। कार्तिक में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तुएं और उईचा इन सब का उपयोग न करें। कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री और महात्माओं की निंदा न करे। कार्तिक मास में नरक चतुर्दशी को दीपावली से एक दिन पूर्व शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रती मनुष्य अन्य किसी भी दिन तेल न लगाए। व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह कार्तिक में चंडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से बातचीत न करे। अब जानते हैं कार्तिक व्रत में दीप दान की महिमा। स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप कर्म किए हैं वह कार्तिक में दीप दान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में यह प्राचीन कथा बड़े ही महत्व की है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी वह उसी घृणित कर्म में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके न तो कोई पुत्र था न भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांगकर लाए गए बासी भोजन को ही ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा से भी वह सदा दूर रहती और उसने कभी मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन भी नहीं सुना था। एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थयात्री विद्वान ब्राह्मण उसके वहां आया। उसका नाम कुश्य था। वह ब्राह्मणी को निंदनीय कार्यों में लगी देखकर कुश्य ने पूछा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आए तब भगवान दामोदर की प्रशंसा के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक मास में दीप दान करने से भगवान विष्णु की कृपा पालेगी। ऐसा कहकर कुछ ब्राह्मण तो चला गया और वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तदंतर कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने व्रत प्रातः सूर्योदय में स्नान और दीप दान किया। तदंतर कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीप दान किया। कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हुई। वह स्वर्ग लोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक व्रत में तत्पर होकर जो व्यक्ति दीपदान के इस इतिहास को सुनता है और स्वयं भी दीपदान करता है वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब सुनते हैं आकाश दीप की महिमा। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर होकर आकाश दीप दान करता है वह सब लोगों का स्वामी और सब संपत्तियों के संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता और अंत में मोक्ष पा लेता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर 1 मास तक दीप दान करना चाहिए। तुलसी दल से भगवान विष्णु की अथवा श्री कृष्ण जी की पूजा करके रात में दीप दान करते हुए निम्न मंत्र पढ़ें। मैं स्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। व्रती का प्रातः काल स्नान और पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहे। मास की समाप्ति पर आकाश दीप के नियम को भी समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन करा के इस अमिष्ट फलदायी व्रत का समापन करें। जो कीट और मांसों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीप दान करता है वह नरक में नहीं पड़ता। प्राचीन काल में राजा धर्मनंद ने आकाश दीप दान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को गमन किया था। जो कार्तिक मास में हरिबोधनी एकादशी को भगवान के श्री विग्रह के समक्ष कपूर का दीपक जलाता है उसके कुल में उत्पन्न सभी मनुष्य भगवान के प्रिय बन जाते हैं।
एकादशी से, तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से भगवान की प्रशंसा के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना चाहिए। आकाश दीप जलाने के बाद इस प्रकार कहें, पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथों में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीप दान करते हैं तो उनके पितर यदि नरक में हो तो भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति देवालय में, नदी के तट पर, सड़क पर, नींद लेने के स्थान पर दीप देता है उसे सर्वतोमुखी उन्नति प्राप्त होकर लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी जात के लोग मंदिर में दीप दान करें तो भगवान का अनुग्रह पाते हैं। अब सुनते हैं कार्तिक मास में तुलसी की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौड़ हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान कराता है तो वह पाप मुक्त होकर आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है क्रीड़ामान पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहाँ पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज कुदृष्टि नहीं डाल सकते। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थों व्रतों के रहते तुलसी वन को ही प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धनवंती रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहाँ एक बरगद का वृक्ष था। उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तितो है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था तो देवगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी अस्तित्व ही श्राप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे श्रापित किया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने श्राप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाकर मैं चिरकाल से इस बट वृक्ष पर निवास करता था। आज दया योग से आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रशंसा देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अब सुनते हैं कार्तिक मास में आंवले की महिमा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन आंवले का पूजन करें। आंवले का वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। इस दिन आंवले के वृक्ष की छाया में जाकर राधा सहित श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम करके आंवले के वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथाशक्ति दक्षिणा दें, उन्हें प्रसन्न करें। इस प्रकार ब्राह्मण के प्रसन्न होने पर श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। इस विषय में स्कंद पुराण में कथा है कि पूर्व काल में जब सारा संसार एकावर जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे। उस समय देवादिदेव सनातन ब्रह्मा जी अविनाशी परम ब्रह्मा का जप करने लगे।
जब तप करते हुए उनके आगे श्वास निकला, साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से वहाँ एक महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उप शाखाएं निकली हुई थीं। वह वृक्ष फलों से भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए इसे आदिरोह कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले आंवला उत्पन्न किया, फिर समस्त वनस्पति और प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ आंवले का वृक्ष था। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगुना और फल खाने से 3 गुना पुण्य होता है। अतः सर्वदा यत्न करके आंवले के वृक्ष के फल का सेवन करना चाहिए। भगवान को प्रिय होने से यह सब पापों का नाशक है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए भी आंवले के वृक्ष का पूजन उचित है। कार्तिक मास में सब प्रकार से यत्न करके आंवले की छाया में बैठकर श्री कृष्ण की प्रतिमा के सम्मुख कथा श्रवण करें। जो व्यक्ति कार्तिक में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है, उसे अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले की छाया में बैठकर दीप माला समर्पित करनी चाहिए और तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवले की ही करनी चाहिए। आंवले की छाया में कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को एक बार भोजन से प्रसन्न करके वहीं बैठकर स्वयं भी भोजन करने से व्यक्ति अन्य दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाला मनुष्य सदा आंवले के जल से स्नान करें। नवमी, अमावस्या, सप्तमी और संक्रांति के दिन तथा रविवार, चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के अवसर पर आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को पा लेते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के जल से धोई जाती हैं, वह फिर गर्भवास में नहीं आता। जिस घर में सदा आंवले का सेवन होता है और आंवला रखा रहता है, वहाँ भूत प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते। अतः आंवले की अनंत प्रकार की महिमा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कही गई है। अब सुनते हैं कार्तिक में तुलसी विवाह की विधि। कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करें तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त हो जाता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह वैधर्भ दोष से मुक्त हो गई थी। अब तुलसी विवाह की विधि बतलाती हूँ। 1 तोला सोने की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाएं, या अपनी भक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की बनवाएं, अथवा यह भी न होने पर उसमें अन्य धातुओं से समृद्ध से बनवाएं। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आज के द्वारा भगवान को निद्रा से जगावें। फिर पुरुष सूक्त से व खड़ोपचार से पूजन करें। पहले देश काल स्मरण करके गणेश पूजन करें। फिर पूरा वाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए बाजे आदि की ध्वन से भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट लाकर रख दें। प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों व अलंकारों से सजा के रखें। उसी समय भगवान का आवाहन इस मंत्र से करें, हे भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे सब मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के बाद 3-3 बार अर्ध, पाद और विशिष्ट का उच्चारण करने से इन्हें भी भगवान को समर्पित कर दे। तत्पश्चात कांसे के पात्र में दही, घी और मधु रखकर इसे कांसे के ढक्कन से ढककर भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधु पर्क ग्रहण कीजिए। तब दोनों को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूली बेला में जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हैं, तब कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से यह प्रार्थना करें, आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई हैं, वृंदावन की भस्म से स्थिर रही हैं तथा आदि, मध्य और अंत में शून्य हैं। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करती हूँ। मैंने जल से घरों से सींचकर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा है, बढ़ाया है और आपकी तुलसी आपको ही दे रही हूँ। हे प्रभु, कृपा करके इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों तुलसी और विष्णु की पूजन करें। अगले दिन प्रातः काल में पुनः पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें 12 मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित द्रव्य की 108 आहुति दें। आप चाहें तो आचार से होम करवा सकते हैं।
भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी प्रशंसा के लिए मैंने यह व्रत किया, इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता हो को प्राप्त हो जाए। अब आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम को पधारें। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार व्यक्ति तुलसी विवाह का पारायण करके भोजन करें और भोजन के बाद तुलसी के स्वतः गिरे हुए पत्तों को खाकर सब पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त होता है। भोजन में आंवला और बेर का फल खाने से उत्कृष्ट दोष मिट जाता है। अब सुनते हैं भीष्म पंचक व्रत की विधि और महिमा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक इस भीष्म पंचक व्रत को किया जाता है। इस विषय में पौराणिक कथा इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध में वारसैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने जब राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया तो उसे श्री कृष्ण सहित पांडवों ने भी सुना। उसे सुनकर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, तू धन्य हो, धन्य हो। तुमने धर्म का स्वरूप हमको अच्छी तरह से सुनाया है। कार्तिक मास की एकादशी को तुमने जल पाने की याचना की और अर्जुन ने बाण से पृथ्वी को भेद कर गंगा जल प्रस्तुतित किया, जिससे तुम्हारे तन, मन व प्राण संतुष्ट हो गए। अतः आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्धदान से तृप्त करें और मुझको प्रसन्न करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का प्रतिपालन प्रतिवर्ष करें। अतः निम्न मंत्र को सत्य भाव से पढ़कर महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। यह भीष्म तर्पण प्रतिवर्ष करना सभी वर्णों के लिए श्रेष्ठ कर है। आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्य व्रत पारायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। जो मनुष्य नीचे लिखे मंत्र से भीष्म जी के लिए अर्घदान करता है वह मोक्ष का भागी बनता है। जिसका व्याध पद्र गोत्र और साकृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हुआ तर्पण और अर्घ देता है वह 1 वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त कर लेता है। यह महापुण्य व्रत महापातकों को नाश करने वाला है। अतः प्रत्येक भारतीय को यत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। अर्घ देने के उपरांत पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, उत्तम गंध व कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्व पापाहारी श्री हरि का पूजन करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप अखंड दीप जलाते रहें। देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। पूजा अर्चन और ध्यान नमस्कार के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। प्रतिदिन प्रातः व संध्या वंदन करके पूर्ववत 108 बार मंत्र जप करके भूमि पर शयन करें। बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप पूरे विचार मन में न लाए, शाकाहार रहे अथवा मुनियों से प्राप्त अन्न से निर्वाह करते हुए सदा विष्णु पूजन में तत्पर रहें। विधवाओं को मोक्ष सुख की कामना से यह व्रत करना चाहिए। पूर्णमासी आने पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बछड़े सहित गौ का दान करें। इस प्रकार भली भांति विधि विधान से व्रत को समाप्त करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्य ग्रहण करने वाले के लिए यह व्रत नहीं है, क्योंकि इन 5 दिनों में अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु सदैव सुख फल प्रदान करते हैं। पद्म पुराण में भी भीष्म पंचक व्रत की महिमा का उल्लेख है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लगातार 5 दिनों में भगवान के समीप रात दिन दीपक जलाए रखें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पाठ करें। प्रतिदिन सायंकाल में संध्या उपासना करके जप करते हुए व्रत पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। एकादशी से भगवान विष्णु का पूजन करके उपवास रखें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्र उच्चारण के साथ गोमूत्र का पान करें। त्रयोदशी को दूध पीकर रहें। चतुर्दशी को दही का भोजन करें। इस प्रकार से शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक व्रत करके 5वें दिन स्नान के पश्चात भगवान केशव की पूजा करें और भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। शाकाहार से निर्वाह रहते हुए श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहें। इसके बाद रात्रि में पंचगव्य पान करके पीछे अन्न ग्रहण करें। इस प्रकार भली भांति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। इस भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान करने से प्राणी परम पद को प्राप्त करता है। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों को नाश करने वाला व्रत पद्म पुराण में बताया गया है। अब सुनते हैं शालिग्राम शिला के पूजन की महिमा।
शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। कार्तिक मास में जो शालिग्राम शिला के दर्शन करता है, उसे मस्तक झुकाता है, स्नान करता है और उसका पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य और कोटि गोदानों का फल पाता है। महादेव जी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कहते हैं, बेटा, जो पुरुष सदा भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसके गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला का पूजन करता है, उसे न तो यमराज का भय होता है और न मरने और जन्म लेने का ही। भगवान स्वयं बताते हैं कि करोड़ों कमल पुष्पों से मेरा पूजा का जो फल होता है, वह शालिग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों ने मृत्यु लोक में आकर कार्तिक मास में भी शालिग्राम पूजन नहीं किया, वह मुझसे द्वेष करने वाले प्राणी हैं। उन्हें तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त न हो जाती। अतः भक्ति भाव से शालिग्राम शिला को नमस्कार मात्र करने वाले प्राणी नरक में प्रवेश नहीं पा सकते। अन्य सभी शुभ कर्मों के फल का तो माप है, परंतु कार्तिक मास में शालिग्राम पूजन करने से जो फल मिलता है, उसका कोई माप नहीं है। जो शालिग्राम के जल से अपना अभिषेक करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया। विशेषतः कार्तिक मास में शालिग्राम शिला के सम्मुख स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर लेता है। जो नारी प्रतिदिन शालिग्राम शिला रूप भगवान विष्णु को नमस्कार कर गृहस्थी के कार्य आरंभ करती है, वह 7 जन्मों तक विधवा नहीं होती। अतः सदा सुहागन के रूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए यह पूजन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अब सुनते हैं आसक्तावस्था में कार्तिक व्रत का निर्वाह। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है तथा भोग एवं मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला सरल उपाय है। रात में भगवान के समीप जागना, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, दीप दान करना और उद्यापन करना, यह कार्तिक मास के मुख्य 5 नियम हैं। इन 5 नियमों के पालन से कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी पूरे फल का भागी होता है, इसलिए इसका अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए या दुर्गम वन में स्थिर हो अथवा रोग से पीड़ित हो, तो उसे इस कल्याणमय व्रत को कैसे करना है, इस विषय में सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु या शिव मंदिर में जाकर केवल जागरण करना चाहिए। यदि कोई मंदिर भी समीप न हो तो वह पीपल के वृक्ष की जड़ के पास या तुलसी के वृक्ष के समीप बैठकर जागरण करें। जो व्यक्ति आपत्ति में फंस जाने के कारण स्नान के लिए जल न पा सके अथवा जो रोगग्रस्त होने के कारण स्नान न कर सके, वह भगवान विष्णु का नाम लेकर मार्जन कर ले। जो कार्तिक व्रत में प्रविष्ट होकर भी किसी कारणवश उद्यापन न कर सके, उसे अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति गरीबों को भोजन करवाना चाहिए। गरीब एवं ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो, वह दूसरों का दीपक जलाएं और यत्नपूर्वक दूसरे दीपों की रक्षा करें। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव विद्वान ब्राह्मण का पूजन करें, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान रहते हैं। अथवा किसी एक या सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला व्रत की पूर्ति के हेतु ब्राह्मणों, गौओं, पीपल, तुलसी व वट वृक्षों की सेवा करता रहे। पीपल में भगवान विष्णु साक्षात ही विराजमान रहते हैं। इसी प्रकार वट वृक्ष भगवान शंकर का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों का दर्शन, पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। अब सुनते हैं उद्यापन की विधि। कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए उद्यापन करें। उद्यापन करता तुलसी के ऊपर एवं सुंदर मंडप बनावे जिसमें 4 दरवाजे हो। उस मंडप में सुंदर बंदरवाल लगाकर उसे पुष्पमय चंवर से सुशोभित करें। चारों द्वारों पर अलग अलग मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करके उन सब का पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप सर्वतोभद्र मंडल बनाएं जो 4 रंगों से युक्त होकर प्रतीत होता हो। सर्वतोभद्र के ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश पर नारियल रखें। इस तरह से कलश स्थापना के बाद लक्ष्मी जी के संग विराजमान शंख, चक्र, गदा युक्त भगवान विष्णु की पूजन करें। मंडल में इंद्र आदि लोकपालों का पूजन करें। भगवान द्वादशी को
शयन से उठाएं। त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया, चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की, इसलिए इस समय भी उसी तिथि को भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन शांत और शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास रखना चाहिए। रात्रि में गीत और पाद आदि मांगलिक उत्सवों के साथ जागरण करना चाहिए। जो भगवान के समीप भक्ति सहित गायन करते हैं वह 100 जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा के प्रातः काल अपनी शक्ति के अनुसार अधिकाधिक सब पत्नी ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित करें। इस दिन किया हुआ दान, होम और जप अच्छे फल देने वाला माना गया है। अतः व्रती व्यक्ति खीर आदि मिष्ठान से युक्त भोजन ब्राह्मणों को करवाएं। देवताओं की प्रशंसा के लिए तिल और खीर की आहुति देवें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें तथा देवांगनाओं सहित भगवान विष्णु और तुलसी का पूजन करें। व्रत का उद्देश्य करने वाले आचार्य का पूजन करके उन्हें वस्त्र अलंकार भेंट में दें। अंत में ब्राह्मणों से प्रार्थना करें, हे विप्र, आप सबकी कृपा से देवेश्वर भगवान विष्णु मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मैंने पूर्व जन्मों में जो भी पाप किया है वे व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाए। भगवान के पूजन से मेरे सकल मनोरथ सफल हों और इस देह का अंत होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करूं। इस प्रकार क्षमा याचना करते हुए ब्राह्मणों को विदा कर दें। तत्पश्चात भक्त पुरुषों व परिवार के साथ बैठकर स्वयं भोजन करें। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक मास के उत्तम व्रत का पालन करता है वह निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त कर लेता है। जो भक्त पुरुष कार्तिक व्रत के इन नियमों का प्रचार करता है उसके भी समस्त पापों का क्षय हो जाता है। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो।